आज रविदास जयंती के शुभ अवसर पर गांव मुलाना डिस्ट्रिक्ट सोनीपत तहसील गोहाना में राष्ट्र निर्माण पार्टी द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार IPS व राजेश राणा मानव अधिकार जॉइंट सेक्रेटरी दिल्ली व शमशेर मलिक सचिव हरियाणा प्रदेश भी मौजूद रहे। इन सभी की उपस्थिति में श्रीमती राजेश देवी को राष्ट्र निर्माण पार्टी में महिला प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा नियुक्त किया गया। आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता केवल सबरवाल की एक खास रिपोर्ट। केवल सबरवाल और लेकर आया हूँ सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट सोनीपत और गांव मुलाना चमार चौपाल बस्ती और यहाँ पर बूथ नंबर 42 वार्ड नंबर 19 और 20 राष्ट्रीय निर्माण पार्टी को लेकर जो कि हमारे बीच में राजेश देवी जी जो कि अध्यक्ष बनी है यहाँ की। और आइए बातचीत करते हैं कि आगे क्या योगदान देना चाह रही हैं। पाठशाला वाले बच्चे हैं उनको शिक्षित करने की कोशिश करेंगे और जैसे जो पहले वाले नेताओं ने जो काम नहीं किया ना, जो अब इस टाइम में मैं आई हूँ तो मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। उनके साथ मिलके अपने बड़े बुजुर्गों को साथ लेके इनके साथ मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप ये आपने देखा कि हमारे जो कि हरियाणा गांव के अंदर जो हमारे राजेश देवी जी के मन में ये विचार है कि यहाँ जो पिछले मंत्री थे इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया और ये चाहती हैं कि हम यहाँ की बहन बेटी बहू बन के कुछ हम इनको दिखाना चाहते हैं, बुजुर्गों की सेवा करना चाहते हैं और इसी को चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ने के लिए हम आगे बढ़ी हैं और आज आपके बीच में खड़ी हुई हैं। आप अपना नाम बताइए हमारी जनता को और यहाँ पर जो कि आप यहाँ पर राष्ट्रीय निर्माण पार्टी जो आपने यहाँ पर अपनी यहाँ पर दी है जो मैडम को, तो ये क्या मतलब इसका क्या आप आगे दिखाना चाहते हैं? देखिए जी, मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं राष्ट्र निर्माण पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और यहाँ आज हम जो यहाँ पर आए थे वो संत रविदास जी की आज जयंती है, 635वीं जयंती है और इस अवसर पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। देखिए, एक तो संत रविदास जी का हिंदू समाज की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। जिस समय सिकंदर लोधी का शासन था उस समय उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए गए, उनके ऊपर बहुत दबाव डाला गया कि किसी भी प्रकार से वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें, जिससे कि उनके अनुयायी जो हैं वो बहुत संख्या में थे, उनका नाम बहुत था, तो उनको लगता था यदि वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो उसके कारण से इस्लाम धर्म का प्रचार अपने आप हो जाएगा। तो संत रविदास जी ने उस समय सारे अत्याचार सहे, उनको जेल में डाला गया, उन्हें हाथी से कुचलने की धमकी दी गई, जो भी कुछ हो सकता था वो किया गया, परंतु वो जो है अपने धर्म पर अडिग रहे। तो ये सबसे बड़ी बात है जो हमें उनसे मैसेज मिलता है। दूसरी चीज़ ये है, आजकल जो है एक चल रहा है कि देखिए जी, हिंदू समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था है और एक दूसरे से घृणा करते हैं, जातिवादी व्यवस्था है। आप कल्पना करिए, संत रविदास जी वो स्वयं उस समय जो महाराणा थे उनके गुरु थे, राजगुरु थे उनके परिवार के, और मीराबाई जो हैं उनकी शिष्या बनी थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय इस ढंग की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसमें ऊंच नीच, अन्यथा ऊंच नीच की बात होती तो संत रविदास जी कैसे जो है उन महाराणा के राजगुरु हो पाते। तो ये जो है एक मिथक चल रहा है, तो उसको तोड़ने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, हम यहाँ पर राष्ट्र निर्माण पार्टी के रूप में जो है राज देवी जी जो हैं हमारे बीच में हैं, राजेश देवी जी, उनको हमने महिला निर्माण वाहिनी उसका हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। और ये हमारी पार्टी जो है एक प्रकार से राष्ट्रवाद को लेकर के काम करती है और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, ये हमारा चिंतन है, यह हमारा राजनीतिक दर्शन है। सब लोग आप देखोगे, अधिकांश नेता या अधिकांश पार्टियां अपनी उन्नति करती हैं, अपनों की उन्नति करती हैं, उनके लिए एक उन्नति केवल अपनी उन्नति या अपनों की उन्नति। हमारी पार्टी का चिंतन जो है वो सबसे अलग है कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जब तक सबकी उन्नति नहीं होगी तब तक हमारी उन्नति नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है हमारे चिंतन में और दूसरी पार्टियों के चिंतन में। दूसरी चीज़, जैसा हमारा नाम है राष्ट्र निर्माण,
कि राष्ट्र का निर्माण करना है। और राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब समाज के सभी लोगों का, राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों का निर्माण हो, उनका विकास हो, उनका डेवलपमेंट हो, उनको शिक्षा मिले, उनको अच्छे संस्कार मिले। तो ये चिंतन जो है लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक हमारा नारा है राष्ट्र हित सर्वोपरि, कि राष्ट्र का हित जो है वो सबसे ऊपर है। इसलिए जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, भाषा के आधार पर हम राष्ट्र की नीतियों से या राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। तो इस रूप में हम जो है एक अलग चिंतन लेकर के चल रहे हैं और हरियाणा प्रदेश में हम काम करना चाहते हैं। और ये हमारा एक प्रयास था। आज के दिन यहाँ से हमने शुरुआत की है। संत रविदास जी का हमें आशीर्वाद मिला है, उनका आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस रूप में हम काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे गांव को एकत्रित होके और पूरा समाज एकत्रित होके बड़ी धूमधाम से इसका आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, ये कौन सी जगह है? हरियाणा कौन सी जगह है? ये अपना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में गांव मुरलाना है और तहसील गवाना है। रविदास जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि महाराज जी ने बहुत ही समाज के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए, जाति पात को ख़त्म करने के लिए, अनेकों बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत ही संघर्ष किया। और इन्होंने जो है मनुष्य मृत्यु के लिए अपना जीवन दान किया है। और जो कि बहुत से ऐसे कार्य किए हैं, भाव भक्ति की है, जो कि इन्होंने अपने उसमें इन्होंने भक्ति के करते हुए जो कि ये अमर हुए हैं। और इनको इसलिए नवाजा जाता है कि क्योंकि इन्होंने समाज के लिए बहुत ही बुराई और छुआछूत की बुराइयों को दूर किया और समाज को एकत्रित करने का काम किया है। तो अभी आप देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि जयंती इसलिए मनाई जाती है कि जो कि लोगों की भावनाएं जो कि गलत हो चुकी थी, कि लोगों को छुआछूत की बीमारी से माना जाता था। लेकिन ये जयंती इसलिए मनाई जाती है कि छुआछूत की बीमारी को, जनता को जो आपस में एक दूसरे को लड़ाई कराना चाहते हैं, तो एकजुट होकर बनाना चाहते हैं, तो ये जयंती इसलिए मनाई जाती है। राजेश देवी जी राष्ट्र निर्माण पार्टी से जुड़ी हैं और इन्हें महिला निर्माण मोर्चा का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। और अभी हरियाणा में जो आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसकी इस क्षेत्र से ये कैंडिडेट भी रहेंगी। तो आज हम इनके समर्थन के लिए भी आए हैं और गुरु रविदास जयंती मनाने के लिए भी उपस्थित हुए हैं। राष्ट्र निर्माण पार्टी, राष्ट्र निर्माण पार्टी, राष्ट्र निर्माण पार्टी, राजेश देवी, राजेश देवी, राजेश देवी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सबको राजेश देवी जी का समर्थन करना है। आने वाले समय में अपनी टीम बनाइए, सभी को जोड़िए, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा और इन्हें चुनावों में भी जिताना है।